तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हो गई है बहुत ज़्यादा ठंड। हमारे यहाँ पर इतनी ठंड नहीं हो रही थी अभी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है हमारे यहाँ पर। फाइनली हमारे यहाँ ठंड आ रही है। कल से अब तक बिल्कुल भी कोहरा नहीं उतरा है। जैसे कोहरा लगा हुआ था ऐसा का ऐसा ही कोहरा लगा हुआ है, और ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ पर भी। तो बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं वीडियो की। तो मैंने कल जो नैन्सी के ऊपर वीडियो बनाई थी उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। तो इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी शायद वो उन लोगों के कमेंट्स के ऊपर है, क्योंकि जो कमेंट्स करते हैं ना वो लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात यूट्यूब पे, हम लोग तो बोल के कर देते हैं कि अपने मुंह से बोल दिया और बता दिया आप लोगों को, लेकिन जो कमेंट करते हैं तो वो देखो, कमेंट हमारी वीडियो देखते हैं उसके बाद कमेंट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी बात सामने आए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं उन सब के कमेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगी विद नाम विद नेम, ताकि उनको भी, वो भी अपनी बात रख सकें और इस टॉपिक जो चल रहा है फिलहाल नैन्सी की शादी वाला, इस पर अपनी राय रख सकें। सबसे पहली बात देखो, दीपा नेगी का कमेंट आया था मेरे चैनल पर कि मैंने ये नहीं बोला कि शादी में आओ भगत, ये नहीं हुई। मैंने बोला कि पहले शादी में बुलाया फिर मना कर दिया। अगर आपको कोई शादी में बुलाया फिर बोले कि हमने नहीं बुलाया तो आपको कैसा लगेगा? और रिएक्शन देना है तो किसी और पर दो। तो सबसे पहले दीदी जी आपको एक बात बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप मेरे से बड़े हो, इसलिए आपको नमस्कार, नमस्ते, जय माता दी। और फिर आपको बोलना चाहूँगी, मैंने आपके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर आपने एक बार तारा ने जब प्रैंक किया था तो आपने वहाँ पर तारा को बोला था कि वो गलत है, तो मैंने उसमें आपको सपोर्ट किया, तो कि आप वहाँ पर सही थे बिल्कुल। तारा की जो वो प्रेगनेंसी वाली वीडियो थी वो बहुत गलत थी, बहुत गलत असर जा रहा था उसका, है ना। और रही बात कल की वीडियो की, तो कल की वीडियो में मैंने ये वाला ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं कि आपको शादी में बुलाया नहीं बुलाया, क्योंकि आप नैन्सी का नाम नहीं ले रहे हो उस वीडियो में। आप बोल रहे हो कि मुझे मैसेज आया, कमेंट आया, मेरे पास पहले कार्ड आया, आपने बोला कि मैं कार्ड की फ़ोटो डालूंगी, आपने वो नहीं डाली अपनी वीडियो में। और ना ही आपने वो स्क्रीन, आप वो बात क्लियर कर ही नहीं रहे हो कि आपको ऐसा बोला किसने कि बिना बुलाए शादी में आ गई। लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को कि नैन्सी ने बोला आपको कि तू बिना बुलाए शादी में आए तुम हैं। तो आपको वो बात क्लियर करनी पड़ेगी कि किसने बोला आपको ऐसा कि शादी में नहीं है। अगर नैन्सी ने ऐसा बोला आपको तो बहुत गलत है, हम उसके खिलाफ भी रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे कि आपको किसने बोला ऐसा कि शादी में बिना बुलाए आ गई, तो जब तक तो वो बात क्लियर नहीं होगी। और लोग सब लोग ये सोच रहे हैं कि नैन्सी ने आपको बोला कि आप बिना बुलाए शादी में आए। तो आप अब जब इतनी बात हो गई है तो आप साफ साफ उस बंदे का स्क्रीनशॉट लगा दीजिए ना, कि जिसने आपको ये बोला कि ये शादी में आई। क्योंकि अगर नैन्सी ने बोला है तो भी आप लगाइए, किसी और ने बोला है तो भी आप उस चीज़ को रखिए। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि नैन्सी ने आपको पहले शादी में बुलाया और फिर कहा कि आप शादी में क्यों आए हो, जबकि मुझे लगता है कि नैन्सी ने ऐसा नहीं किया। अगर नैन्सी ने ऐसा किया तो बहुत गलत किया। लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट या वो इंस्टाग्राम पे जो चैट, जिसने भी आपको कमेंट भेजा है या आपको जो भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, वो आपको सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि आपने बातों को ये तो बताया नहीं कि किसने कहा किसने नहीं कहा, बस आपने कह दिया कि मुझे शादी में बुलाया फिर मना कर दिया। तो उस चीज़ का लोगों के माइंड में गलत इफेक्ट पड़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि नैन्सी ने पहले आपको बुलाया और फिर नैन्सी ने आपको मना किया, फिर नैन्सी ने बोला कि आप शादी में क्यों आए। तो आपको इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि किसने बोला आपको ऐसा। आप वो स्क्रीनशॉट लगाइए, किसने बोला आपको शादी से आने के बाद। कौन, वहाँ पर डेट भी होगी, मेंशन होगी किस डेट को आया था वो मैसेज, किसने भेजा। अब जब इतनी बात हो रही है, लोग नैन्सी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नैन्सी ने पहले दीपा जी को बुलाया फिर मना कर, फिर कहा कि तुम बिना बुलाए आई हो। तो अगर बात इतनी बढ़ रही है तो इस बात को आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर आपको कौन सी डेट को कमेंट आया और किसने आपके पास वो कमेंट किया। अगर लोग, क्योंकि नैन्सी को समझ रहे हैं कि नैन्सी ने कमेंट किया आपके पास, अगर नैन्सी ने भी किया है तो आप वो स्क्रीनशॉट लगाइए, पब्लिक को दिखाइए कि आपको किसने बोला है सब कुछ। और रही रिएक्शन देने की बात, तो आपने जो बोला ना कि रिएक्शन देना है तो किसी और पे दो, तो ऐसे रिएक्शन मेरी मर्जी है, मेरा चैनल है, मैं किसी पे भी रिएक्शन दे सकती हूँ, ठीक है। और रिएक्शन वाले लोग नहीं गए थे शादी में, नहीं रिएक्शन वाले लोगों ने आप वो घर गए थे कि आप, या फिर आपकी कोई पर्सनल बात आपके घर से उठा के लाए हैं, नहीं। आप लोगों ने बात सोशल मीडिया पे रखी है तो इस पर कोई भी अपनी राय रख सकता है, ठीक है। रिएक्शन देना वो मेरी मर्जी है, मैं किस पे दूंगी किस पे नहीं दूंगी।
अगर आप इस टॉपिक को नहीं लाते, हमारे सामने ना आता, तो हम शायद नहीं बोलते। लेकिन अगर ये टॉपिक हमारे सामने आया है, देखो फिर तो हमारा बोलना बनता है। हम किसी के घर जाके इस टॉपिक को चुरा के नहीं लाए हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला तो सोशल मीडिया से हमने उठाया, ठीक है, उसको हम उठा सकते हैं। आप चाहे तो इसकी जानकारी यूट्यूब से सर्च करके भी ले सकते हैं कि रिएक्शन चैनल्स होते क्या है। और रही उसको सपोर्ट खाने आओ भगत की बात, देखो मैंने ये बोला था, मैंने ये नहीं बोला अगर आप लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, जैसा कि उन्होंने बोला हिमांशी ने खाना नहीं, मैं ये बोली और हाँ दीपा रेगी वाली एक बात है लड्डू वाली, कि मैंने सिर्फ ये बोला था कि जब आप कह रहे थे कि मैं मिठाई, मेरे ससुराल वाले पूछते भाई तुम वहाँ गई थी तुम्हें क्या मिला, तो हम ऐसे बोल देती कि खाली हाथ आई हूँ, देखो अच्छा नहीं लगता। जब आपने इतना मान सम्मान रखा कि भाई खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, चलो नैन्सी की इज्जत बचाते हैं और हम लड्डू लेके चलते हैं, तो फिर अगर आप लड्डू ले आए तो उस चीज़ का जिक्र आपने सोशल यूट्यूब पर वीडियो में क्यों करा? आपने यूट्यूब में वीडियो में करा तो क्या आपके परिवार वालों ने अब वो वीडियो नहीं देखी होगी आपकी कि लड्डू तो अपने पैसों का लाई थी दीपा और हमें बोल रही थी कि नैन्सी घर से मिला? या तो आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसा बोला है तो फिर वीडियो में नहीं बोलना चाहिए था। एक जगह तो रखते इस बात को। और रही हिमांशी की बात, हिमांशी ने बोला खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो भाई अगर तुम्हें साथ तुम 3 दिन हल्दी वाले दिन चले गए थे मेरे ख्याल से, अगर तुम्हें शादी में नहीं मिल रहा था कुछ भी तो आप लोग अपने घर आ जाते। जो थोड़ा है किसी के घर, अगर आप लोगों की इज्जत नहीं हो रही है तो आप फिर भी वहीं बैठे हो, अपने घर आ जाओ, मत रहो। कुछ जरूरी थोड़ा है कि आप उसकी विदाई के बाद ही आओ। और रही बात खाने पीने की, मुझे देखो मेरे पास गौरव यानी कि नैन्सी के हस्बैंड का भी कमेंट आया था, तो बहुत बुरा फील हो रहा है उनके ससुराल वाले, नैन्सी की जो ससुराल वाले हैं उनको भी बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का। ऐसी बातें जो होती है ना शादी ब्याह की बातें, कि लड़की शादी किसकी होती है? एक लड़की की। बोलते हैं कि लड़की की शादी में कन्यादान किया जाता है। अगर आप कुछ गिफ्ट लेके गए नैन्सी के लिए और आपने नैन्सी को दिया तो वो तो आपने कन्यादान किया ना, वो तो आपको उसका तो बहुत पुण्य मिलेगा कि आपने किसी लड़की की शादी में गए और उसको दिया। अब हम हर किसी से ये अपेक्षा तो करेंगे ना कि अगर हमने गिफ्ट दिया तो वो भी हमें रिटर्न गिफ्ट दे। हम किसी की शादी में जा रहे हैं तो हम रिटर्न गिफ्ट लेने थोड़ा जा रहे हैं। अगर किसी ने रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया, वहाँ आओ भगत नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप उस बात को सोशल मीडिया पे रख रहे हो तो आपको कैसा फील होगा? आप अपनी जगह रख के देखो, अगर कोई आप लोगों के मम्मी पापा के बारे में ऐसा बोले सोशल मीडिया पे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ये बातें ऐसी होती हैं, अगर देखो हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता तो हम लोग क्या करते हैं? ये बात सोशल मीडिया पे थोड़ा रखने की होती हैं। अपने घर आते हैं, अपनी फैमिली वालों से डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम उसकी शादी में गए थे और वहाँ सही से खाना नहीं था, ये नहीं था, वो, तो अपनी फैमिली वाले से बात करते हैं घर में बैठ के। अब थोड़ा है कि हम सोशल मीडिया पे बैठ रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला था, हमें वो नहीं मिला था, हमने तो खाना अपने आप खाया था, हम तो होटल में रुके थे, हम तो ये किया था, हम तो वो किया था। ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं किसी फैमिली वालों को। आप देखो उनकी क्या इज्जत बची है, जो आपने बोला ये नैन्सी की परिवार वालों की क्या इज्जत बची होगी इसमें, कैसा फील हो रहा होगा उन्हें, और कैसे उनके रिश्तेदारों को फील हो रहा होगा। देखो नैन्सी को ही बोलते होंगे लोग, यार तेरी शादी में ऐसे ऐसे तुम्हारे सब्सक्राइबर बुलाए तुमने और फिर तुमने उनको, तुम्हारे घर वालों ने उनकी अवगत भी नहीं की, कैसे हो तुम लोग? अभी भी उसकी शादी हुई है तो ससुराल पे क्या इफेक्ट ससुराल में क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा उसकी इमेज पे? जबकि ऐसा होना चाहिए था कि अगर चलो जो कुछ हो गया, घर आके आपस में डिस्कस कर लेते। इस ये बातें सोशल मीडिया पे रखने की थोड़ी ना होती हैं। या फिर उसी टाइम दिखाते जब शादी में थे, तो वो देखो हमें यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, इनकी कोई अच्छी सी इन्होंने वो नहीं किया, ये नहीं किया है, वो नहीं किया, वो आप वहाँ ही दिखाते। आप शादी में सारी में आप रह के आगे 2-3 दिन, उसके बाद घर आके बता रहे हो तो कैसा लग रहा है? एक तरफ बोल रहे हो कि हमने तो लड्डू अपने आप खरीदे क्योंकि अपनी इज्जत बचानी थी, और वही इज्जत आप मिट्टी में मिला रहे हो वीडियो में बता के कि लड्डू तुम अपने पैसों के लाए थे। तो अपने घर वालों को आपने उस टाइम पे झूठ बोला कि हम तो, हमारे लड्डू नैन्सी घर से मिले हैं, और अगले दिन आप वीडियो बोल रहे हो हम तो अपने पैसों को खरीद के लाए। तो बताइए क्या बचा उसमें? क्या अच्छा लगा आप लोगों को? ऐसा घर वालों को पता नहीं चला होगा। कुल मिला के मैं तो ये कहूँगी, देखो लड़की के माँ बाप थे, वे लड़की की शादी होती है उसमें कन्यादान करने जाते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करता है कि आप ये लेके आओ, ये फिर आप ये लेके आओ, या आप 10 रुपये का कन्यादान कर दो, चाहे 10,000 रुपये कर दो, चाहे 1,000 कर दो, कन्यादान कन्यादान होता है ना। और कन्या से बड़ा दान कुछ नहीं होता है, कन्यादान से बड़ा। बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको कन्यादान करने का मौका मिलता है। अगर उधर से नहीं भी मिला कुछ तो कौन सा बिग इश्यू हो गया था? इस बात को अपने घर में बात कर लेते। अब सोशल मीडिया पे ये बात आई है तो आप खुद सोचो, नई नई शादी, नैन्सी के फैमिली वाले भी देखते होंगे, ससुराल वाले भी देखते होंगे, और रिलेटिव भी देख रहे होंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा इस चीज़ का? और दीपा नेगी वाली मैंने बता दी, दीपा नेगी वाली बात मुझे, मैंने मिठाई वाली बात बोली थी दीपा नेगी को, ठीक है,
और मैंने सिर्फ ये बोलता कि दीपा नेगी को अगर आपको शादी में बुलाया और फिर आपको मना करा तो आप उस बात को क्लियर करो विद प्रूफ, विद यहाँ स्क्रीनशॉट लगाओ कि मैं फला डेट को गई शादी में और फला डेट को मेरे पास इस बंदे का या इस बंदी का कमेंट आया था कि तुम बिना बुलाए शादी में क्यों आई। क्योंकि आपके बिना स्क्रीनशॉट लगाए लोग नैन्सी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि नैन्सी ने ऐसा बोला कि तुम शादी में नैन्सी ने, लोगों को लग रहा है कि नैन्सी ने आपको बुलाया और फिर नैन्सी बोल रही है कि आप शादी में बिना बुलाए क्यों आए। तो इस चीज़ का गलत इफेक्ट जा रहा है ना। आप ये तो क्लियर बता दो, अगर नैन्सी ने ही बोला आपको ऐसा तो आप उस डेट की, वो डेट भी होगी, उस डेट को मेंशन करो, स्क्रीनशॉट होगा आपके पास, वो स्क्रीनशॉट आप उठा के लगा दो, या फिर पब्लिक को बताओ ना कि किसने बोला आपको कि शादी में बिना बुलाए आ गई। अब लोग बिना बात के नैन्सी को ऊपर टूट रहे हैं कि नैन्सी ने पहले बुलाया, फिर दीपा नेगी को पहले बुलाया, फिर दीपा नेगी को बोला कि तू क्यों आई। तो बात घुमानी नहीं चाहिए ना, बात एक बार क्लियर कर दो। और मेरा काम रिएक्शन देना है, पहले भी आपके ऊपर कई बार रिएक्शन दे चुकी हूँ। जहाँ मुझको सही लगता है मैं सही बोलती हूँ, जहाँ मुझे गलत लगता है मैं गलत बोलती हूँ। ना तो मैं किसी की सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी की हेटर हूँ, ठीक है। और रिएक्शन देना मेरा काम है, तो मैं रिएक्शन दूंगी। इस चीज़ को मुझे कोई नहीं बता सकता कि आप रिएक्शन इस पर क्यों दे रहे हो, आप उस पर क्यों दे रहे हो। जिस पे मेरा मन करेगा उस पर दूंगी। बात पब्लिकली व्लॉगर्स लाते हैं। अब जब व्लॉगर्स को पहले सोच चाहिए ना कि अगर तुम ऐसी वीडियो बना रहे हो तुम्हारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठेगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपने सारे कमेंट पढ़ूंगी, जो भी कमेंट लोगों ने अपनी अपनी राय दी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगी विद नेम। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और आज फिर बोलती हूँ, अगर मेरी वजह से किसी को कुछ दुख पहुँचाओ तो उसके लिए सॉरी, पर मेरा जो था वो किसी को दुख पहुँचाना नहीं है। मैं सिर्फ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और उस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लोग सहमत हैं सिर्फ वो देखना है, ठीक है। और रही व्यूज़ की बात, तो भाई हर कोई यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए आता है, कोई अपनी भैंस चलाने के लिए नहीं आता है यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर हर कोई अपनी वो करने के लिए आता है, व्यूज़ के लिए आता है। वरना अगर यूट्यूब पे व्यूज ना होती है, इनकम सोर्स ना होता ना, तो कोई यूट्यूब पे आपका अपना टाइम खराब ना करता। तो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे तुम आ गए हो व्यूज़ पाने के लिए, करने के लिए, तो हर कोई वीडियो व्यूज़ के लिए ही बनाता है। ये बात सच है, कड़वी है, पर सच जरूर है कि हर कोई यूट्यूब पर अपनी व्यूज़ के लिए आता है, ना कि यहाँ गाय भैंस चराने के लिए आता है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको कुछ नई वीडियो के साथ, आप लोगों के नाम के साथ, विद कमेंट के साथ। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।